जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों में पूछा है कि साफ बताइए द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था। कई लोगों ने कमेंट किए हैं और सभी का एक साथ में जिससे संबंधित इस विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको बताने के लिए जा रहा हूं, जिससे सभी के प्रश्न का उत्तर एक साथ मिल जाएगा। मिलते जुलते ही हैं, दो तीन लोगों के प्रश्न तो एक जैसे ही हैं। और उन्होंने पूछा है कि द्रौपदी के 5 पति ही क्यों और द्रौपदी जी का पूर्व जन्म क्या था। एक ये पूछा गया और दूसरा ये पूछा गया, बताइए जी छाया सीता का क्या हुआ, वो कहाँ गई। तो साथियों ये भी बताना चाहूँगा मैं। और एक और पूछा है कि जो सतयुग में कुशध्वज की पुत्री वेदवती थी उनका क्या हुआ और वो क्या हुआ। तो साथियों मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ और आपने जो प्रश्न पूछे हैं बड़े बहुत ही अच्छे हैं, धन्यवाद आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड DV 390-391 से। साथियों बात यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि बात उस समय की है कि श्री राम जी ने रावण को मार डाला और इस प्रकार बंधु बांधवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम जी ने तत्काल उन सीता जी की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव जी ने जो पहले वास्तविक सीता को ले गए थे और माया सीता, छाया सीता जो थी राम जी को समर्पित कर दी थी, वही इस समय अग्निदेव जी ने वास्तविक सीता जी को लाकर अपने घर से श्री राम जी को सौंप दिया। और जो माया की सीता थी, छाया सीता थी, और वो छायामयी सीता जी को अग्निदेव जी ने अपने पास ले लिया, रख लिया। और अग्निदेव जी और श्री राम जी से कहा, तब अग्निदेव जी के पास में वो छाया सीता चली गई, वास्तविक सीता राम जी के पास चली गई। तो उसी समय राम जी और अग्निदेव जी से दोनों से उस छाया सीता जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा, बताइए जी अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अब तक मेरे पति श्री राम जी थे और मैं इनके बिना कैसे रहूंगी, क्या करूं, बताइए, मुझे उपाय बताइए। तो उनकी उस छाया सीता की बातों को सुनकर श्री राम जी और अग्निदेव जी बोले, हे देवी छाया, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहां तपस्या करके तुम स्वर्ग की लक्ष्मी बनोगी। और वे यह वचन सुनकर छाया सीता पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग की लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और वो वहीं चली गई। कालक्रम से ही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर वही छाया सीता लक्ष्मी बन गई थी और वही स्वर्ग से आकर द्रौपदी जी के यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी कहलाई और जिनका विवाह, द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। इस प्रकार साथियों आपके प्रश्न का उत्तर एक ये हुआ। दूसरा प्रश्न और यहां से आपने जो पूछा था कि कुशध्वज की पुत्री सतयुग में वेदवती थी और वही वेदवती जी तपस्या करके शरीर छोड़कर त्रेता में जनक जी की पुत्री सीता जी हुई थी और उन सीता जी का विवाह श्री राम जी से हुआ था। और वही उन्हीं सीता जी की
जो छाया सीता हुई वही छाया सीता द्वापर में आकर द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। और इस तरीके से साथियों ये त्राहारणी बनी। जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम जी को प्राप्त हो गई, तब रूप एवं यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता में व्याकुल हो उठी थी। श्री राम जी और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह तपस्या करने के लिए पुष्कर चली गई थी और शंकर जी की तपस्या करने लगी। और तपस्या करते करते कामातुर होकर पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर और वहां पर शंकर जी प्रकट हुए थे तो उनसे यही कहा बार बार कि प्रार्थना करने लगी, हे शंकर जी आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे पति प्रदान कीजिए, पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। शंकर जी समझ गए इसका प्रारब्ध ऐसा, ये 5 बार कहा है। तो उसकी प्रार्थना को सुनकर शंकर जी ने हंसकर उसे वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे। इसीलिए छाया सीता द्रौपदी बनी और उनके 5 पति हुए। तो साथियों बताया कि सतयुग में जो वेदवती थी वही सीता जी बनी और वही सीता जी छाया रूप से स्वर्ग में जाकर लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और फिर उसके बाद में द्रौपदी जी की यहाँ उत्पन्न हुई और वही द्रौपदी कहलाई। तो छाया सीता का भी जो साथी आपके सामने प्रसंग रख दिया, आपने पूछा था कि छाया सीता कहाँ चली गई थी। छाया सीता तपस्या करने पुष्कर चली गई थी और उसके बाद में वह स्वर्ग की लक्ष्मी बनी और उसके बाद में द्रौपदी बनी। तो साथियों द्रौपदी जी का भी पूर्व जन्म बता दिया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में सीता जी ही थी और सीता जी ही पूर्व जन्म में वेदवती ही थी। वेदवती जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं और वेदवती जी सीता जी बनी, सीता जी द्रौपदी जी बनी। तो साथियों तीनों का ही प्रसंग मुझे ऐसा लगता है आपकी समझ आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो जरूर कमेंट करना, अगले एपिसोड में आपके प्रश्न को पुनः रख दिया जाएगा साथियों। तब तक के लिए साथियों हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। मिलते हैं आपको किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।